छत्तीसगढ़ में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए रविवार को ही विभिन्न यूनियनों के सदस्यों ने तैयारी पूरी कर ली थी। 2 दिवसीय इस हड़ताल के लिए एक्टिव, सीटू, ईटाक, इंटाक, AIUTUC आदि यूनियनों के लोगों ने जुलूस निकालकर इसे राज्य भर में सफल बनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए रविवार को ही विभिन्न यूनियनों के सदस्यों ने तैयारी पूर्ण कर ली थी। 2 दिवसीय इस हड़ताल के लिए एक्टू, सीटू, एटाक, इंटाक, AIUTUC आदि यूनियनों के लोगों ने जुलूस निकालकर इसे राज्य भर में सफल बनाने की अपील की। इधर केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने भी नया श्रम कानून लाने के विरोध में हड़ताल के समर्थन की अपील की। रायगढ़ जिले के बैंकों, बीमा कार्यालयों, डाकघर संघ, सभी केंद्रीय व लोक उपक्रमों में हड़ताल का असर देखा गया। राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। सोमवार को रायगढ़ के सभी सेक्टरों में मजदूर कर्मचारी संगठनों ने LIC बिल्डिंग से बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूरे प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के नेताओं ने कहा कि देश की आर्थिक संपदा को किसान और मजदूरों ने बनाया है, इसे कौड़ियों के भाव निजी कंपनियों के हाथों नहीं बेचने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार अपने मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस ले, वरना आंदोलन और तेज होगा। मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड के खिलाफ हड़ताल मजदूर प्रतिरोध का इतिहास कायम करेगा। संयुक्त यूनियन वैसे श्रमिक संगठनों से जो हड़ताल का आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संबंध नहीं भी है से अनुरोध करती है कि मजदूर विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ इस हड़ताल में सक्रिय भागीदारी करें। आज पूरे देश भर में 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है 10 से ज़्यादा और राज्य स्तर पे जो फेडरेशंस हैं और किसान संगठन हैं, जितने भी प्रगतिशील और जनवादी विचारधारा के संगठन हैं, वो तमाम लोग एकजुट होकर के लगभग 20 से 25 करोड़ लोग आज हड़ताल पर हैं। और 20 से 25 करोड़ हड़ताल पे इसका मतलब है कि देश की जनता इस सरकार की नीतियों से बहुत परेशान है। इसीलिए आज 2 दिन की हड़ताल पे लोग हैं। और इस हड़ताल में रायगढ़ में हमारे दवा प्रतिनिधि संघ के साथी, पोस्टल के साथी, BSNL के साथी, बैंक के साथी, LIC के साथी सीधे स्ट्राइक में शामिल हैं। कोल माइंस के लोग पूरे तरीके से शामिल हैं। आज पूरे कोल माइंस जो पूरी तरीके से बंद है और आंगनबाड़ी के साथी और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के साथी जो इस हड़ताल को अपना समर्थन दिए हुए हैं। देश भर में अलग अलग संस्थाओं ने अपने अलग अलग मांग रखी है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से 12 मांगें रखी गई है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी को कम किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, महंगाई को कम किया जाए। इस देश के राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्रों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है और देश की अस्मिता के लिए भी खतरनाक है। तो ये जो निजीकरण की नीति है, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। चौथी है कि जो पुरानी पेंशन के बदले में नई पेंशन बाजारवादी व्यवस्था के अंदर लाया गया है, तो नई पेंशन बंद होनी चाहिए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के बाद जो किसानों की मुख्य मांग थी कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, इस पर सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है, तो उस पर सरकार नीति बनाए। और जो भी योजना वर्कर हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं, मध्याह्न भोजन है, आशा वर्कर है, ये पूरे शासकीय स्तर पे बहुत अच्छे मतलब बहुत ही जुट करके काम करती है, लेकिन इनका वेतन भी कम है। इनको समान काम समान वेतन के हिसाब से वेतन पूरा दिया जाए और इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार की मांगे जो है को लेकर के आज हड़ताल पे हैं, 2 दिन की हड़ताल पे। यदि इसके बावजूद भी सरकार आपको इस बात की सूचित निश्चित तौर पे और ये तो अभी हमने ये शुरुआत हुई है और इसके पहले भी हड़ताल हुई थी, लेकिन अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं मानती है तब तो निश्चित तौर पे ये गुस्सा और बढ़ेगा। क्योंकि अगर 25 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग अगर हड़ताल पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि देश की जनता इस सरकार की नीतियों से परेशान है और सरकार अगर इस पर सोचती नहीं है तो इस देश के हित में भी नहीं है और जनता के हित में भी नहीं है। इसीलिए हमने 2 दिवसीय स्ट्राइक का जो नारा दिया है, जनता बचाओ देश को बचाओ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट,
ACN 24।